अभी तक हमने सीखा है कि कोई कर्व हो दो पॉइंट्स हो x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, तो हम जब एरिया फाइंड करते थे तो ये हमारे पास एक एरिया होता था। ये कर्व और x एक्सिस के दरमियान एरिया है। लेकिन यहाँ हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एरिया फाइंड करना पड़े दो कर्व्स के दरमियान, तो फिर हम क्या करेंगे। ये सिचुएशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शो की है। ये हमारे पास है कर्व। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये वाला कर्व है, दूसरा हमारे पास ये कर्व है जिसका नाम y इज इक्वल टू जी एक्स है। अपर कर्व का नाम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एक x इज इक्वल टू ए है और दूसरा हमारे पास x इज इक्वल टू बी है। और ये जो शेडेड आपको नजर आ रहा है ब्लू, ये एरिया हमने फाइंड करना है। तो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी। हमारी स्ट्रेटजी ये होगी जो कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। इसको मैं मेरा ख्याल है डिलीट करके दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वो ये वाली है। मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। कॉपी मैंने कर लिया है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वाली सूरत हाल थी ये। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया, तो इसका तरीका वही है जैसा कि हमने पहले सीखा है कि रिमान सम हमें बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेंगी दो कर्व्स के दरमियान और उन रेक्टेंगल्स को हम ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमारे पास है ये वाली, और ये दो कर्व्स के दरमियान है। फिर ये दूसरी रेक्टेंगल है, इसी तरह से ये एक और रेक्टेंगल है, सो ऑन। तो ये सारी रेक्टेंगल्स हमने बना लिए। यानी हम क्या करने जा रहे हैं कि एक पहले पार्टीशनिंग कर रहे हैं, x0 x1 अप टू xn, जितने जो भी इंटरवल है उसके हमने ये पॉइंट्स बना लिए। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि उस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें वही ऑप्शन है कि आप या तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लें, राइट हैंड पॉइंट ले लें या मिडल पॉइंट ले लें इस रेक्टेंगल का। और वो जो पॉइंट होगा उसे हम सी का नाम दे देते हैं। और जब वो केथ इंटरवल में होगी सी के, हम उसे नाम दे देंगे। और ये सिचुएशन मैंने यहाँ पर डिस्प्ले की है।
बेसिकली बुक से ही लिया है मैंने, इसको कॉपी किया है, जो कि आपके सामने है। तो जो केथ केथ रेक्टेंगल है वो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की है, जो कि ये आपको नजर आ रही है। इसमें ये जो दो दो पॉइंट्स थे, ये वाले दो पॉइंट्स, इसमें ये डेल्टा एक्स के बन जाएगा। और आपने मिडल पॉइंट यहाँ लिया है, और ये मिडल पॉइंट दोनों कर्व पे होना चाहिए। एक इस कर्व पे होना चाहिए जो कि अपर कर्व है, इस पे लाई करना चाहिए, और दूसरी कर्व पे लाई करना चाहिए। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया बन रहा होगा वही बेसिकली सब एरियाज को हम ऐड कर देंगे। तो इसका अगर मैं एरिया देखूं तो इसकी विड्थ एरिया का फार्मूला होता है, और किसी केथ विड्थ के लिए होगा, हमारे पास है हाइट, रेक्टेंगल की हाइट और इसकी विड्थ। तो इसकी हाइट क्या है? हाइट हमारे पास है यहां से लेकर, इस एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन आ रहा है, जो कि हाइट बन रही है, ये वाली हाइट, इसका नाम हमने एफ ऑफ सी के रख दिया है, क्योंकि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स की हाइट है। यहाँ से जब नीचे वाले कर्व की तरफ हम जाते हैं, यानी कि ये जो येलो कर्व है जिसे अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो हाइट है ये हमारे पास है -GC ऑफ के, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये माइनस होगा। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, एफ ऑफ सी के -G ऑफ सी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ सी के -G ऑफ सी के डेल्टा एक्स के, ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह की तमाम रेक्टेंगल्स अगर हम लेंगे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर इसको, चलिए इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ एक और पेज हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो एरिया था, एक रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास था एफ ऑफ सी के -GC के डेल्टा एक्स के। टोटल एरिया तमाम रेक्टेंगल्स के लिए ऐड कर देंगे। टोटल एरिया हमें मिल जाएगा ए के 1 से लेकर n तक, डेल्टा ए के हमारे पास है 1 से लेकर n तक, एफ ऑफ सी के -G ऑफ सी के डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसमें भी जब हम ये लिखेंगे कि जो पार्टीशनिंग है वो अगर 0 को अप्रोच कर जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर इक्वल विड्थ हो और डेल्टा एक्स हमारे पास 0 को अप्रोच कर जाए, या दूसरे मानों में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, रेक्टेंगल्स हमारे पास इन्फिनिटी हो जाए, तो यही एरिया हो जाएगा a to b f of x minus g of x d of x। तो ये एरिया हमें मिल जाएगा। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
वो ऑलरेडी एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x। इसमें y is equal to minus x वाली लाइन हमारे पास ये है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ताकि ये आपको सही नजर आए। ओके, तो ये जो येलो लाइन हमें नजर आ रही है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारे पास है y is equal to minus x। दूसरा हमारे पास जो कर्व है वो है y is equal to 2 minus x square। ये हमारे पास एक पैराबोला बन रहा है। जो शेडेड आपको नजर आ रहा है जो कि ब्लू है, इसको हमने इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने कैसे फाइंड करनी है, यानी ये वाली लिमिट्स हमने कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दो कर्व्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास होगा -1 और x आ जाएगा 2। तो लिमिट हमारे पास बन जाएगी a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 2। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी ये जो x लिमिट -1 है और ये हमारे पास 2 है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास कर्व है, ये हमेशा दूसरे कर्व से जो कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इस कर्व से हमेशा बड़ा रहेगा। तो हमने इस बात का ख्याल करना है कि जो ऊपर वाला कर्व है वो पहले लिखना है और जो दूसरा कर्व है वो हमने बाद में लिखना है। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा -1 से लेकर 2 तक। 2 माइनस एक्स स्क्वायर पहला कर्व आ गया, इसको माइनस कर देंगे। जो हमारे पास दूसरा कर्व है -x dx, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -1 से 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x dx। इसको जब हम एंटी डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे, 2x माइनस एक्स 3/3 एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 से लेकर 2 तक, और यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 9/2। ये हमारे पास आंसर होगा। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमें एज सच रिमान सम की थ्योरी तो यूज कर रहे हैं हम, लेकिन रिमान सम से हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, जैसा कि हम 5.1 में या 5.2 में हम निकाला करते थे। वहाँ पर हम रिमान सम से आंसर भी निकाला करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने लिमिट फाइंड करनी है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, और फिर ये याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स जो बड़ी कर्व है वो पहले रखनी है और जो छोटी कर्व है उसको आपने बाद में रखना है। ये एक ट्रिकी चीज़ हो जाती है जो कि आप प्लॉटिंग से सीख सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। मैं इसको कॉपी करके दूसरी साइड पे ले जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर भी लिख सकूं। इसको यहाँ ले आते हैं और ये यहाँ आ जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant that is bounded above by y is equal to x under root and below, यहाँ पर आएगा below by the x-axis and the line y is equal to x minus 2। पहले तो हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। एक कर्व हमारे पास ये वाली है, दूसरी कर्व ये है और तीसरी कर्व जो कि y इज इक्वल टू 0 वाली है, जिसे x एक्सिस कह रहा है, वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मसला ये है इस रीजन का कि इसका जो रेक्टेंगल बन रही है वो उसकी बिलो कर्व दो तरह की हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं फर्दर अगर हाईलाइट कर दूं तो एक तो हिस्सा ये बन रहा है और फिर दूसरा हिस्सा हमारे पास कर्व का ये बन रहा है। तो हमें फिर दो रीजन में इसे बांटना पड़ेगा। एक रीजन ऑलरेडी ये हमें गिवन है ए, यानी नाम उसने दिया हुआ है, और दूसरा बी है। तो ये जो कलर है यहाँ पर, ये वाला कलर फॉर एग्जांपल ये एक रीजन बन जाएगा और ब्लू वाला हमारे पास दूसरा रीजन यहाँ पर बन जाएगा। तो इसके लिए हमने दो रीजन बनाने हैं। अगर एक ही लिमिट फाइंड करें इसका मतलब है दो इंटीग्रल हमें चाहिए होंगे। तो रीजन ए की जो लिमिट है, रीजन ए हैज limits a is equal to 0 and b is equal to 2। a हमारे पास ये वाला पॉइंट है 0 और दूसरा हमारे पास ये वाला पॉइंट है b is equal to 2। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो कर्व हमने बनाया है ये x एक्सिस पे जब y को 0 करेंगे तो x is equal to 2 आ जाएगा। तो ये पहला रीजन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो रीजन ए की लिमिट्स हमने निकाल ली हैं। जो रीजन बी होगा इसकी लोअर लिमिट हमें पता है कि वो 2 होगी, लेकिन जो अपर लिमिट है उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। किस कर्व का? ये वाली कर्व जो है और ये वाली जो कर्व है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो अभी हम निकाल लेते हैं। तो फॉर रीजन बी, x अंडर रूट को हम इक्वल रख देंगे x माइनस 2 के। x हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि मैंने यहां से निकाला है प्लस 4। और फिर आप x को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दें। अब आप अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करें इन इक्वेशन 1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस 2 1 अंडर रूट 1 हो जाएगा और ये माइनस 1। इसका मतलब है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब x इज इक्वल टू 4 अगर हम देखेंगे तो 4 अंडर रूट 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी x इज इक्वल टू 4 हमारे पास अपर लिमिट यहाँ पर आ रही है। तो x 0 से लेकर 2 तक
फंक्शन अपर फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अंडर रूट माइनस 0 एक्स अंडर रूट, यानी कि ये जो फंक्शन है ये वाला रीजन ए के लिए, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ये एक्स अंडर रूट है। और इसके लिए जो लोअर कर्व है वो ये वाली कर्व है जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 0 है। जब x की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, x 2 से लेकर और ये जा रहा है 4 तक, तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x ये इक्वल आ जाएगा x अंडर रूट माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू x अंडर रूट माइनस x प्लस 2। इस केस में जो बड़ी वैल्यू है जिसे मैं अभी दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ वो ये वाली है, x अंडर रूट पहले आ रहा है, और दूसरी जो वैल्यू है जो लोअर कर्व कहना चाहिए, वैल्यू नहीं, लोअर कर्व हमारे पास x माइनस 2 आ रहा है जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा? टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 2 तक x अंडर रूट डी एक्स प्लस 2 से 4 x अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मेरे ख्याल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये बनेगा 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2, इसकी लिमिट होगी 0 से 2, इसके लिए आएगा 2/3, यानी ये बन रहा होगा 3/2/3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 2x 2 to 4। इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2/3 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस, और यहाँ पर 2/3 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस, और 16 यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे 2/3, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाता है, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 2 प्लस 4 लोअर लिमिट जब इसमें पुट की, इसे सिंप्लीफाई कर लें 2/3 8 माइनस 2, इसे सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10/3, यानी ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये 10/3 होगा। ओके, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने कैसे सॉल्व करना है, यानी कि हमने यहाँ पर जो फार्मूला डेवलप किया है वो ये किया है कि एरिया अंडर द कर्व के लिए जो रेक्टेंगल हमने बनाई हैं वो वर्टिकल रेक्टेंगल्स बनाई हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि जिसमें दो रीजन्स बन रहे हैं। अब इसको बार बार इसी तरह से सॉल्व करना ये इनएफिशिएंट हो जाता है, स्मार्ट नहीं होता ये तरीका, क्योंकि आपको दो रीजन बनाने पड़ रहे हैं। तो इसका एक हल ये है कि हम वर्टिकल रेक्टेंगल्स बनाने की बजाय, जैसे कि यहाँ बनाई हैं, ये सारी वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं, जो कि यहाँ पर ये सारी वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि सीखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स अगर हम बना सकें, यानी अपने प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन करें कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स बने, तो ये प्रॉब्लम हमारा हल हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसे कॉपी करके लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हमारा एम ये है कि हमने इस दफ़ा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स बनानी है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स हमने बनानी है इस तरह से। ओके, सिर्फ हमने ये याद रखना है कि ये जो कर्व है ये इस दफ़ा कम कर्व होगा, यानी x की ये लेफ्ट लिमिट बन रही होगी,
और इसको हमने x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई रखना है। थोड़ा सा ये कर्व मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। ओके, तो हमारे पास ये वाला जो कर्व है ये लोअर कर्व हो जाएगा और ये हमारे पास अपर कर्व हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर एक बेसिकली सेम रेक्टेंगल हमने बनाई है और यहाँ पर हमने इस केस में मुख्तलिफ सिचुएशंस हम बना रहे हैं। एक जगह तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है और एक जगह पे ये सिंपली हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है। जो थर्ड सिचुएशन है उसमें क्या आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और ये लोअर कर्व बनेगी और ये या लेफ्ट कर्व कहना चाहिए, लोअर तो नहीं, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व हमारे पास ये वाली बनेगी। तो हमारा जो फार्मूला है, पहले फार्मूला जो हमने लिखा था वो मैं रिमाइंड करा दूं, वो था हमारे पास a टू बी f ऑफ x बड़ी कर्व माइनस g ऑफ x छोटी कर्व, ये एरिया बन रहा होगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एरिया a टू a कहने की बजाय हम c टू d कह देते हैं। ये c है और दूसरी वैल्यू d है, c टू d। और जो बड़ी कर्व है फॉर एग्जांपल वो हम कह देते हैं कि f ऑफ y माइनस जी ऑफ वाई। जो बड़ी कर्व है वो हमारे पास इस तरफ ये वाली बड़ी कर्व होगी, राइट वाली कर्व, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो या ये कह लें कि ये ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे होगी और इसको हमने माइनस करना है जी ऑफ वाई से और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई से। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था जो कि मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन यही है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू x अंडर रूट and below by the x-axis and the line y is equal to x minus 2। यानी कि ये सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखा था जिसमें हमें दो रीजन बनाने पड़े थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स हम बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, और इसके दो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहे हैं। इसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है, जब आपने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो आपका जो भी प्रॉब्लम गिवन है, आपको जो कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, इसको आपने लिखना है x इज इक्वल टू वाई प्लस टू। तो हमारे पास f ऑफ y आ जाएगा y प्लस टू। दूसरी सूरत हाल तो नहीं कहना चाहिए, दूसरा कर्व कहना चाहिए। दूसरा कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, यानी कि ये वाला कर्व है। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं x, तो g ऑफ y हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी। ये जो रीजन है ये यहां से शुरू हो रहा है, y इज इक्वल टू, सॉरी, ये यहां से शुरू हो रहा है y इज इक्वल टू जीरो से। इसको मैं रेज कर देता हूँ, y इज इक्वल टू जीरो से अगर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स आपने देखनी है तो लोअर लिमिट हो जाएगी दी लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज y इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स आपने देखनी है तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जहां से शुरू होगी वो आपने देखना होगा, जो कि एक्स एक्सिस यहाँ पर बन रहा है। अपर लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, जब इन दो कर्व्स का आपस में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो y प्लस टू यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट हमने लिखना होगा y प्लस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस वाई माइनस टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस वन
y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y हमारे पास आ जाएगा -1 और y हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसकी अपर लिमिट जो बन जाएगी वो हमारे पास 2 बन जाएगी। 2 क्यों बनेगी, -1 क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि y नेगेटिव साइड पे नहीं है। तो इसका जो एरिया बन रहा होगा वो होगा y की वैल्यू 0 से और इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू 2, ये जगह बन रही होगी 0 से 2। और फिर आपने देखना है कि पहले कर्व कौन सा आ रहा है। तो हमारे पास जो पहला कर्व है वो ये वाला y की जो x की बड़ी वैल्यू है, हमें कहना चाहिए ये ज्यादा x एक्सिस पे है, तो y प्लस 2 पहले आएगा और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से माइनस कर देंगे। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10/3 आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा है कि एरिया बिटवीन द कर्व हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। इससे रेलेवेंट 5.6 एक्सरसाइज लाजमी करें ताकि आपको मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिलें और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आप कंफर्टेबल हो जाएं इसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।